आप भी अपनी अटेंशन फालतू की चीज़ों को देते रहते हो? हर चीज़ जो आपसे टकराती है या तो उसके बारे में एब्जॉर्ब कर देते हो, उसका बुरा मान के बैठ जाते हो और फील करते रहते हो कि यार कितना बुरा बोल दिया इसने, कितना कितना गलत कर दिया मेरे साथ, मुझे ये कहना चाहिए था, मुझे वो कहना चाहिए था, मुझे ऐसे जवाब देना चाहिए था, उसका मुंह चुप हो जाता। फेक सिनेरियोज बनाते रहते हो। या दूसरा ऑप्शन कि आप इतने चिढ़ जाते हो जब कोई कुछ बोलता है, एब्जॉर्व करते हो, फिर एकदम अटैक करने लगते हो कि भाई देख, अब मैंने से इतना सुना दिया, अब मैंने से ये बोला, ऐसा करारा जवाब दिया ना, जैसे कि बदले में ना कुछ बोल नहीं पाएगा, इसके बाद कुछ कह नहीं पाएगा, ऐसा जवाब दिया ना मैंने से कि याद रखेगा कई सालों तक। क्या आप इसी में फंसे रहते हो? क्या जो भी चीज़ आपसे टकराती है कि किसी ने बोल दिया ए सड़क पे, तो आप घंटों उसके बारे में सोचे जा रहे हो? या फिर आप ऐसे हो जिसने ए बोला, फिर एकदम से आपने इतना सोचा किसने ए कैसे बोला, फिर आप चढ़ गए उस पर कि ए ज़्यादा बदतमीजी करेगा तू, तो आप सोचते रहते हो क्या बढ़िया जवाब दिया उसे क्या। लेकिन हर तरफ से आप देख रहे हो कि आपकी इंटरनल स्पेस जो है इन्हीं चीज़ों से, जो भी चीज़ आपसे टकराती है उससे भर जाती है, राइट? क्या आप हर चीज़ को अपने अंदर जगह दे रहे हो? जैसे हम अपने शरीर में कचरा, जंक फूड हर समय नहीं डाल सकते, वैसे ही हम कितना कचरा डाल रहे हैं अपनी एनर्जी में, अपने स्पेस में, आपको पता है? मुझे पता है कैसे पता है, क्योंकि मैं ऐसी रह चुकी हूँ, राइट? हम फ़ोन चलाते रहते हैं, डूम स्क्रॉलिंग चलती रहती है और कचरा जो है अंदर जाता रहता है। और जब हमारे पास बिल्कुल जगह नहीं बचती, हमारा सर घूमने लगता है, हर समय कुछ ना कुछ कह जा रहा है, हमारे कान में कुछ ना कुछ बके जा रहा है, हम थक जाते हैं, हमारी एनर्जी चूस लेता है एनर्जी वैम्पायर की तरह, तब हमें पता चलता है यार हमने क्या खोया है। वो शांति कितनी कीमती थी जो हमें ये सब चीज़ों में उतरने से पहले थी हमारे पास, अब वो भर गई ये जगह। ऐसा लग रहा है एक कमरा दिया गया है हमें और उसमें डाले जा रहे हैं, चीज़ें डाले जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, जगह ही नहीं बची। अब हमें पता चला कि वो खाली जगह की इतनी वैल्यू थी, राइट? तो जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं तो सारा कचरा हमारे सामने आने लगता है एक के बाद एक, क्योंकि हम कमरे की सफाई कर रहे हैं, राइट? खाली कर रहे हैं उसे फिर से। तो सॉरी मैं खांसी हो रही मुझे, और एडिट भी नहीं करने वाली मैं। आपको भागना है भाग सकते हो, बट आई एम नॉट परफेक्ट, आई एम ह्यूमन, ठीक है? तो हम क्या आप भी ऐसे ही करते हो कि अपने अंदर की स्पेस से सब चीज़ों से भर लेते हो? जो लोग आपकी अटेंशन डिजर्व भी नहीं करते, उन्हें भी अपनी अटेंशन दे रहे हो। सड़क का कुत्ता भी अगर आप पे भौंक दिया है तो उसे भी अटेंशन दे रहे हो, उसके बारे में या तो एब्जॉर्व कर रहे हो कि इसने कैसे कर दिया है मेरे साथ, ऐसा बेइज्जती करा दी 4 लोगों में, या फिर आप उसे मार रहे हो पत्थर पे, कह रहे हो क्या बढ़िया काम करा मैंने। पर दोनों ही तरफ से आप उसी के बारे में सोच रहे हो, राइट? आपका अपने ऊपर कोई कंट्रोल बचा या नहीं? मेरा तो बचा नहीं था कुछ साल पहले, और मुझे शर्म भी नहीं है, मैं एक नंबर की बेशर्म हुई कहने में कि नहीं था कोई कंट्रोल। ओके, अब मुझे कोई शर्म भी नहीं आती इस बात में। अब मैं बहुत बेशर्म होती जा रही हूँ, मतलब वीडियो बनाते बनाते मुझे आदत हो गई है कि मैं रियल पे और रियल होती चली जाऊँ। पहले मैं थोड़ी एक्टिंग करती थी, थोड़ी मतलब ऐसे बोलती थी कि फेशियल एक्सप्रेशन हिलते ही नहीं थे। अब मैं धीरे धीरे करके फैल रही हूँ, मतलब जैसी मैं हूँ वैसी होती जा रही हूँ। और इसीलिए शायद मैंने चैनल बनाया था कि मैं अपनी असली रूप में आ जाऊँ बिल्कुल। जो नाटक वाटक चीज़ें मैंने तेरे साल करी है, उतार के फेंकूँ मैं। जैसे हम किसी शादी में जाते हैं, कोई कपड़े वपड़े पहन के, नकली कपड़े, नकली मुँह पे पोत पात के जाते हैं, उसे आके फेंकते हैं हम कि असल रूप में आए यार, थक गए। ऐसी इस चैनल में असल रूप में आ जाती हूँ, और असल बातें ऐसी तगड़ी है ना, लगेंगी दिल पे। इससे पिछली वीडियो में मैंने ये डाला है कि बेचारा विक्टिम कार्ड बहुत लोग खेलते हैं, असल में बहुत लोग विक्टिम भी है। ऐसा नहीं कि उनकी मदद मत करना, बिल्कुल भी उनकी मदद ज़रूर करना। कुछ लोग सच में विक्टिम हैं, लेकिन कुछ जो है वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, वो विक्टिम नहीं है असल में। तो पहचानना सीखना पड़ेगा हमें। मैं नहीं कह रही सारे लोग हरामी हैं, सारे लोग हरामी नहीं है, हमें पहचानना सीखना होगा कौन हरामी है कौन नहीं। तो अपनी इंटरनल स्पेस बचा के रखो, अपनी इंटरनल स्पेस किसी चीज़ को मत दो, किसी चीज़ को साला इंपॉर्टेंस ही मत दो। सॉरी गाली वाली दे देती हूँ मैं, एम्फेसाइज करने के लिए देनी पड़ती है यार, आजकल देने लगी हूँ काफ़ी। लेकिन ऐसी बुरी वाली गाली नहीं देती जो औरतों के ऊपर, वैसे नहीं देती, छोटी मोटी चलती है यार। आई डोंट नो, यूट्यूब कुछ भेज दे, फिर भाड़ में जाए, भेजे तो भेजे। हाँ, तो बात यह है कि गाली का टॉपिक कहाँ से आ गया, क्या बोल रही थी यार? कोई है भी नहीं जो रिमाइंड करा दे मुझे। आप अगर देख भी रहे हो तो ऐसे बिल्कुल बैठे रहते हो बुद्ध की तरह, ना तो लाइक कर रहे हो ना कुछ कमेंट कर रहे हो। कुछ तो लिखो यार, अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताओ मुझे। ऐसी थोड़ी कर रही हूँ मैं पोस्ट, कुछ तो बोलो, कुछ तो बातें करो। एक तो सब्सक्राइबर करते हैं, बाकी ऐसी भाग जाते हैं। अरे मैं भी ऐसी भागती थी, समझ गई मैं, वापस आ रहा है कर्मा। लेकिन यार कुछ देर रुको, कुछ लिख के तो जाओ, अपना तो बताओ मुझे। मैं तो अपना बता रही हूँ तुम्हें, मैं तो अपनी जो भी चीज़ एक्सपीरियंस करी हो बता रही हूँ मैं। तुम क्या, तुम्हारा क्या, तुम्हें देख के भाग जाते हो। माना मेरा पास्ट ऐसी ही है, मैं भी ऐसी रही थी, लेकिन अब बदलने का टाइम आ गया, मुझे नहीं तुम्हें। तुम लाइक करोगे, शेयर करोगे, सब्सक्राइब करोगे, वो लाल वाला दबा के जाना, तो उसे दबाए में मत चल जाना। हाँ ठीक है, एक से ज़्यादा व्यूज़ दे सकते हो बाय द वे। खैर लालच बुरी बला है, मैं फिर बीच में फंस जाती हूँ, फिर मैं अपने आप को निकाल लेती हूँ, क्योंकि असलियत में ना लालच वालच नहीं कर सकते। तो इंटरनल स्पेस ना
हर चीज़ को मत दो। जैसे अपनी फ़ोन की इंटरनल स्पेस में तुम सोच समझ के चीज़ें रखते हो, डिलीट करनी पड़ती है, तो मैं ऐसी अपनी इंटरनल स्पेस बहुत सेक्रेड है, बहुत ज़्यादा कीमती है वो जगह। तो किसी चीज़ से इग्नोर करते चलो यार लाइफ में चीज़ें, भाव मत दो आधी से ज़्यादा। यू नो व्हाट, अब मैं 80% चीज़ों को भाव नहीं देने वाली। अब क्या विष्णु भगवान जो है वो सब चीज़ों को इंपॉर्टेंस देते थे कि भैया कुत्ते ने कैसे भौंका, अब मैं से ये कहूँगा, छोटी छोटी चीज़ छोड़ के बैठे, वो तो सभी छोड़ के बैठे हैं एक्चुअली। वो किसी चीज़ से बॉदर नहीं करते, जिसे जो करना है करे। वो ये प्रूव करना नहीं चाहते कि मैं दिखाऊँ उसे मैं कौन हूँ। उनके अंदर ये नहीं है कि चुल की नीचा ऊपर, कि किसने मुझे नीचा फील करा दिया तो फील कर रहे हैं और फिर ऊंचा होने की कोशिश कर, कुछ नहीं। कुछ ना वो ऑब्जर्व कर रहे हैं नीचा फील कर रहे हैं, ना वो अटैक कर रहे हैं कि ऊंचा फील करें, कुछ नहीं। ऊंच नीच के चक्कर में नहीं पड़ रहे। बहुत सारे कमीने कुत्ते लोगों से हम मिलते हैं, मन करता है इनके सामने प्रूफ कर दो, दिखा दो कितनी बड़ी डायन है हम, कितने बड़े चुड़ैल या कितने बड़े राक्षस हैं हम। मन करता है दिखाने का, किसे पता चले इसकी औकात ज़्यादा बन रही है नहीं, ठीक है। लेकिन उसे छोड़कर वो तुम्हारी अटेंशन डिजर्व नहीं करती यार। तुम्हें हर गली के कुत्ते के मुँह लगते रहोगे, रियली चीज़ों को जाने दो। अब मैंने आज आए मेरे इंट्यूशन में मुझसे आज कहा है कि तू ये कर रही है, तू ये बेवकूफ़ियाँ कर रही है, इसे चिड़ी चिड़ी घूम रही है। बट एक्चुअली मैं अपने आप को तो निकाल ही रही हूँ, साथ साथ मैं आपको भी बता रही हूँ ताकि आप भी निकाल दो अपने आप को, राइट। लाइक शेयर सब्सक्राइब, इससे पहले तो आज से ज़्यादा वैसे ही भाग गए होंगे। कमेंट में बताओ यार फिर खांसी आ रही है, मैं एडिट नहीं करने वाली हूँ। मैं सीख रही हूँ यार अभी ये टेक्नोलॉजी की चीज़ें। वैसे भी मैं ज़्यादा मतलब भागती हूँ उन चीज़ों से, बट जैसे मैथ से भागती थी पहले, अब मैं टेक्नोलॉजी से थोड़ा भागती हूँ। ऐसा नहीं है, बेसिक चीज़ें आती हैं, लेकिन एडवांस में डिटेल में जाके चीज़ों को इधर उधर एडिट करने में तो मैं सर चकरा जाता है यार। इससे तो मैं सोचती ऐसी पोस्ट कर दो यार, एक आध अगर इधर उधर हो भी गई क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके जाओगे, ठीक है। लालच छोड़ रही हूँ मैं, 1 सेकंड के लिए पकड़ा फिर छोड़ दिया, बाकी तुम्हारी मर्जी। कमेंट में बताओ तुम कैसा फील करते हो, आई मीन तुम्हारे क्या एक्सपीरियंसेस रहे। कुछ अपने अब वन साइडेड नहीं रहने वाला है। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस क्या रहे। फालतू के सवाल मत पूछो प्लीज़ प्लीज़। मैं बहुत अलसेट इंसान हूँ, बहुत आलसी हूँ मैं, ठीक है। तो ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, उसके बारे में तो मैं बात करूँगी अपनी वीडियो में। अगली वीडियो आपके नाम, अपने कमेंट से मुझे बताओ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, उसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो। बात करते हैं यार थोड़ी।